नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आशीष 93 पे। और आज हम लोग बड़ा ही चैप्टर पे बात करने वाले हैं, बातचीत, है ना। बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है। आप पूरी समरी को देखिए और मैं आशा करता हूं आपको बहुत मज़ा आएगा और वास्तव में आप जानेंगे कि जीवन जीने में बातचीत का कितना बड़ा महत्व है। अगर आप अच्छे से इसको सुन लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप आज के बाद अवश्य अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस देखेंगे। ठीक है, तो रोज़ की तरह फिर से मैं एक बार कहता हूं कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वो अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू। बिना देरी का शुरुआत करते हैं अब बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक पत्रकार, है ना, महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। समझिएगा कि उनका जन्म, है ना, उनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप समझिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। अगर आप ये समरी देख लेते हैं, बड़ा ही मैंने मेहनत से बनाया है, अगर आप समरी देख लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। उनका मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुआ था। उनके माता का नाम पार्वती देवी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पूछा जाता है क्या? बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है? तो पार्वती देवी। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या है? तो बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, अच्छा, बालकृष्ण भट्ट का, है ना, यहाँ पे को होगा। अच्छा, माफ़ी चाहूँगा, देखिए हिंदी टाइपिंग में ना बहुत बार, क्या बताऊँ, मैं इतना एक्सपीरियंस तो हूँ नहीं हिंदी में, परंतु टाइपिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको अपना बेस्ट देने का, है ना। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और कोशिश करिए अपने साथियों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबको मदद हो सके। देखिए आधुनिक, है ना, हिंदी के निर्माताओं में नाम आता है इनका। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। देखिए बातचीत करने का सही तरीका क्या है? बस अपने में रहिए, खुद से बात करिए। ठीक है, और बड़ा ही मजा आता है। चलिए अगला पैराग्राफ देख लेते हैं हम लोग। तो अगला कहता है, महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ठीक है, बहुत ही चिरंतन सत्य बात है कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की शक्ति अगर नहीं होती तो हम लोग बिल्कुल एक गूंगी सृष्टि का निर्माण कर पाते, कुछ भी नहीं हो पाता। सब लोग मानो लुंज पुंज, है ना, अवश्य, है ना, ओशवश एवं एक कोने में बैठे हुए, है ना, बैठा दिए गए होते हैं। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके, हाँ, विभिन्न तरीके भी बताते हैं, मतलब अलग अलग तरीका भी इनका बातचीत करने का। भाई देखिए, जैसे घरेलू बातचीत, मन, है ना, रमाने का ढंग है ना। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए, है ना, खाने पीने खाने पीने, है ना, चलने फिरने आदि की जरूरत है। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। देखिए क्वेश्चन ये जो है 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और बोलेगा आपको कि किन्हीं, है ना, 4 ऑप्शन रहता है, बोले किन्हीं एक पर अपने शब्दों में सारांश लिखिए। ये जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ यही लिखना है ना। आप मुझसे आइडिया लीजिए, कुछ अपना माइंड लगाइए और उसके बाद आप परीक्षा में लिखिए, क्योंकि बोला भी जाता है ना, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। देखिए कहाँ थे हम लोग? उसी प्रकार बातचीत का भी अत्यंत आवश्यकता है। हमारे मन में जो कुछ गंदगी या धुआं, है ना, धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है।
इससे हमारा है ना, इससे हमारा है ना चित्त हल्का और स्वच्छ होता है। देखिए जैसे आपके और हमारे बीच में कुछ बात चल रही है, जैसे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ परंतु बोल नहीं पाता हूँ, आप कुछ बोलना चाहते नहीं, तो परंतु जिस दिन हम लोग बात करने बैठे हैं वो सारी बातें हो जाती है कि मेरे मन में बहुत सारा दुख तकलीफ है, बहुत सारा बातें थी, मैं आपको बोल देता हूँ, आप मुझे बताते, तो ये बातचीत करने का रहस्य बहुत अच्छा भी होता है। अभी समझिएगा आगे। कहता हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है, ठीक है ना। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं, तब जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। सच बात है। अरे भाई, हम आपको कैसे समझ पाएंगे कि आपके मन में क्या है? आप बोलेंगे तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ आपको दुख है। जैसे कभी बताइए कि हम यहाँ हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे आपको हम पढ़ा रहे हैं, परंतु आपके मन में क्या दुख तकलीफ है, आप कमेंट में लिखिए, मैं पढ़ूंगा ताकि हमारे आपसे बातचीत हो सके। महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार हो पाता है। मतलब आप जब तक बोलेंगे नहीं तो आपके रूप में कुछ भी पता नहीं चल सकता है। वह कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रोमल कहलाएगी। यूरोप के लोगों को बातचीत करने का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हमें है ना, हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप से बातचीत कर लें। मतलब देखिए, बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? खुद से बात करिए, अपने आप से बातचीत करिए, समझ रहे हैं ना। और इसमें कहा भी जाता है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती। मतलब मैंने आपको कहा कि भाई एक आशीष 93 का चैनल ओपन हुआ है, तो 2 कान हो गया, 2 मेरा 2 आपका 4, और आपने किसी को कह दिया 6, तो जैसे 6 कानों में बात पड़ती है वो खुल जाती है और उसके बाद वो बड़ा ही हवा की स्पीड में दौड़ती है। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आपको मैं अच्छा से समझा पाया, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।